हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आज हम पढ़ने वाले हैं फलन के प्रकार। इसके पहले हमने फलन के बारे में पढ़ा था और आज भी जो चैप्टर है वो चैप्टर सेकेंड ही है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना है। ओके तो इसके पहले हमने पढ़ा था फलन के बारे में और आज हम फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर 2 ही है। चैप्टर 2 है संबंध और फलन। फलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम जान लेते हैं। वास्तविक मान फलन होता है एक, जिसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। एक तत्समक फलन भी होता है जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अचर फलन होता है जिसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। बहुपद फलन जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। परिमेय फलन जो रैशनल फंक्शन कहलाता है। मापांक फलन जिसको मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं और चिन्ह फलन जिसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और होता है महत्तम पूर्णांक फलन या मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। तो ये सारे फलन होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ लेना है ताकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मज़ा आए, आपसे वो क्वेश्चन समझ में आए, आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं कि इनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, मतलब प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, वास्तविक मान फलन क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में जान रहे हैं हम। वास्तविक मान फलन मतलब देखिए नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा फलन जिससे हमको एक वास्तविक मान मिल जाए। अब वास्तविक मान पूछेंगे क्या होता है, आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ा है ना। तो यदि वो कोई ना कोई संख्या मिल जाए, कोई वास्तविक संख्याएं मिल जाएं, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक मान फलन। मतलब इनपुट हम कुछ भी दे रहे हैं लेकिन उसका हर एक मान जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक वास्तविक संख्या मिल रही है, तो हम कहेंगे उसे वो वास्तविक मान फलन है। ठीक है। और यदि जो इनपुट दे रहे हैं वो भी वास्तविक संख्या है और उसको देने के बाद हमको वास्तविक संख्या ही मिलती है, तब उसको हम बोलते हैं वास्तविक फलन। परिभाषा से यहाँ पे क्लियर है कि एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिसर मतलब इधर का मान, इधर के प्रतिबिंब जो हमको मिल रहे हैं, मतलब यहाँ के मानों के संगत जो अवयव हमको मिल रहे हैं, ठीक है, वो परिसर कहलाता है ना। बाकी अवयव तो किस में आ जाते हैं, सहप्रांत में आ जाते हैं। परिसर में वो मान आते हैं जो इन मानों के संगत दूसरे वाले सेट में हमको दूसरे वाले सेट में मिलते हैं। ठीक है ना। तो एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिसर वास्तविक संख्याओं का या तो समुच्चय हो या फिर उसका कोई उपसमुच्चय हो, मतलब इधर जो मान मिल रहे हैं वो क्या हो, वास्तविक संख्याएं ही हों, वास्तविक मान हो, इधर के मान क्या हो, वास्तविक मान हो, तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक मान फलन। यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी, मतलब जो ये इनपुट दिए जा रहे हैं, जिन मानों के संगत हमको ये मान मिल रहा है, वो मान भी क्या हो, ये मान भी क्या हो, वास्तविक हो, ये क्या हो, वास्तविक मान हो, तो तब उस समुच्चय को हम कहेंगे वास्तविक फलन कह देते हैं। उस कंडीशन में उस समुच्चय को, मतलब उस फलन को क्या कहेंगे, वास्तविक फलन। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओके, अथवा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप, अथवा उसका कोई उपसमुच्चय हो तो इसे वास्तविक फलन कहते हैं। यहाँ पे मान लिखा हुआ था, मान नहीं है, ठीक है, वास्तविक फलन कहेंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। n क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और f एक फलन है जिसमें n टेंड्स टू n, मतलब n की ओर अग्रसर है। मतलब इस फलन के संगत हमको वास्तविक संख्या ही मिल रही है, मतलब ये वास्तविक फलन है। और उस फलन को इस तरह से परिभाषित किया गया है, f(x) = 2x + 1। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने x का मान 1 लिया, जब यहाँ पे 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 2 हो जाएगा +1 मतलब 3। जब x की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 4 + 1 मतलब 5। ऐसे ही 3 रखने पे 7, 4 रखने पे 9, 5 रखने पे 11, 6 रखने पे 13 और 7 रखने पे 15 मिलता है। मतलब हम वास्तविक संख्या लेते हैं, हमको वास्तविक संख्या ही मिल रही है।
इसलिए हम इस फलन को क्या कहेंगे, वास्तविक मान फलन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अब हम एक अलग फंक्शन तत्समक फलन के बारे में जानेंगे। तत्समक फलन क्या होता है? मान लीजिए कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। r मतलब रियल नंबर है ना, मतलब उसमें सारे रियल नंबर हैं, और y बराबर एफ एक्स। फलन को इस तरह से परिभाषित किया गया है, ठीक है। एफ एक्स बराबर वाई, मतलब जैसे हम कोई एक अवयव लेते हैं ना, तो दूसरा अवयव हमको मिलता है, तो उस दूसरे अवयव को हमने y से दिखा दिया है, और उस फलन के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। जो हमारा इनपुट है वो x है, और उस इनपुट को देने के बाद फलन के कारण वो दूसरा अवयव जो हमको मिल रहा है वो y है। तो प्रत्येक x जो r का ही अवयव है द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन इस तरह से r टेंड्स टू r है। यहाँ पर f का प्रांत एवं परिसर, इस कंडीशन में देखो जो तत्समक फलन होता है वहाँ पे जो प्रांत होता है उस फलन का और परिसर दोनों r है, ठीक है। इसका आलेख एक सरल रेखा होता है, यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। यदि फलन इस प्रकार से परिभाषित है तो उसका प्रांत और परिसर दोनों रियल नंबर ही होगा, और उसका यदि आलेख बनाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी जो कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से। अब एग्जाम्पल के थ्रू और इसका ग्राफ बनाकर हम देखते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए हम इसका एग्जाम्पल इस तरह से शो करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेनली आप ये समझ लीजिए तत्समक फलन एक ऐसा फलन होता है जिसको जो इनपुट दिया जाता है उसी आउटपुट को शो कर देता है। मतलब जो इनपुट उसको दिया जाता है उसी को वो आउटपुट बनाकर शो कर देता है। 1 देंगे तो 1 शो कर देगा, 2 देंगे तो 2 शो कर देगा, 3 देंगे तो 3 आउटपुट मिल जाएगा। मतलब जो भी उसको इनपुट दिया जाता है, जो अवयव भी लेते हैं, जो अवयव हम लेते हैं उसका यदि हम तत्समक फलन निकालें तो वही अवयव हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका प्रांत भी r होता है और परिसर भी r होता है। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, जैसे हमने उसको इनपुट दिया -1, तो फलन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला, -1 ही मिलेगा। -2 दिया इनपुट तो आउटपुट -2 ही मिलेगा। 0 दिया तो 0 ही मिलेगा। 1 दिया तो 1, 2 देने पे 2। तो यदि इसका ग्राफ बनाए तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, -1 लेने पे -1 ही मिला है हमको, तो -1 लेने पे -1, तो शो कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं शो किया था। -1 लेने पे -1, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। -2 लेने पे -2, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। फिर 0 लेने पे 0, फिर 1 लेने पे क्या मिला था 1, ये कह सकते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। 1 लेने पे 1 मिलेगा, है ना, और 2 लेने पे 2, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर यदि इसका ग्राफ बनाया जाए, इनको मिला दिया जाए तो हमको एक सीधी रेखा मिल जाती है। मतलब इसका ग्राफ क्या होता है, तत्समक फलन का एक सीधी रेखा होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट फलन पढ़ लेते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए अब हम यहाँ पे एक नए फंक्शन के बारे में, एक नए फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फलन का नाम है अचर फलन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि उसका मान अचर होगा। अचर का मतलब जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे कोई भी संख्या हो सकती है। चर तो आप जानते हैं x, y, z, ठीक है। तो ऐसा फलन जिसका मान क्या हो, अचर हो। जैसे हमने x लिया, x इनपुट लिया, उसका आउटपुट हमको क्या मिला, एक अचर मिला। मतलब y बराबर एफ एक्स बराबर सी कोई अचर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अचर फलन बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि x कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का एलिमेंट है, द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार से है। x किसका एलिमेंट है, r का है, और ये कैसा फलन है, वास्तविक मान फलन है। मतलब कोई भी इनपुट देते हैं, मान क्या मिलता है, वास्तविक संख्या मिलती है। और वास्तविक मान फलन को ऐसे दिखाते हैं क्योंकि वहाँ उसका प्रांत भी और परिसर भी दोनों r ही होता है, रियल नंबर ही होता है, वास्तविक संख्या ही होता है। यहाँ पर f का प्रांत r है और उसका परिसर यहाँ पे इस अचर फलन के कंडीशन में f का प्रांत तो r है लेकिन उसका परिसर c मतलब कांस्टेंट, एक अचर संख्या है। मतलब हम कोई भी इनपुट देते हैं, हमको एक ही संख्या मिल जाती है। हम 1 लेते हैं, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है, हाँ, f का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है f(x) बराबर 3, मतलब जो अचर फलन है उसका मान कितना है, 3 है।
मतलब कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हम लेते हैं, उसके संगत हमको 3 ही मिलता है हर बार, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए। जैसे हमने 1 लिया, हमको क्या मिला, 3 मिला, 1 लिया 3 मिला, 2 लिया तो भी 3 मिला, 3 लिया तो भी 3 मिला, 4 लिया तो भी 3 मिला, ऐसे -1 लिए तो भी 3 मिला, और -2 लिए तो भी 3 मिला, -3 लिए तो भी 3 मिला, -4 लिए तो भी 3 मिला। तो इस तरह सबको मिलाया जाए तो हमको एक सरल रेखा मिल जाती है। तो इस तरह से इसका आलेख होता है। आशा करता हूँ आपको ये सारे फलन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट के थ्रू बताएंगे। ओके, अब हम एक नए फलन के बारे में जानने वाले हैं, जिस फलन का नाम है बहुपद या बहुपदीय फलन। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा फलन जिसका रूप कैसा हो, एक बहुपद के जैसा हो। ठीक है, बहुपद के जैसा हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपदीय फलन कहते हैं। यदि r के प्रत्येक x के लिए, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, x के लिए मतलब कोई भी संख्या हम ले रहे हैं रियल नंबर से, y बराबर fx, यहाँ पे फलन इस तरह से हो। ठीक है, जहाँ n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर का मतलब जो ऋण नहीं है, धनात्मक है, तथा a0, a1, a2 ये सभी r के अवयव हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, इस तरह का कोई फलन है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बहुपदीय फलन कहते हैं। आशा करता हूँ ये छोटी सी चीज़ आपको जल्दी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले फलन की ओर। ओके, हमारा अगला फंक्शन फलन है परिमेय फलन, जिसको रेशनल फंक्शन भी बोल देते हैं। परिमेय फलन इस टाइप से होगा, यहाँ पे f(x) और g(x) ये दोनों भी फलन हैं। कैसे फलन है ये, बहुपदीय फलन है। परिमेय फलन f(x) बटे g(x) के प्रकार के फलन, जहाँ f(x) तथा g(x) एक प्रांत में x के परिभाषित बहुपदीय फलन है, जिसमें g(x) बराबर नहीं 0, परिमेय फलन कहलाते हैं। मतलब इस तरह का कोई बटे वाला फलन है तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय फलन कहते हैं। हाँ, g(x) 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या के नीचे बटे में यदि 0 है तो 0 का भाग देने पे क्या मिलता है हमको, इनफाइनाइट, मतलब मान अनंत मिल जाता है। इसलिए ये मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, हेलो एवरीवन, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, फलन है मापांक फलन, जिसको मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं। f(x) बराबर mod x ऐसे शो करते हैं। ठीक है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, x किसका अवयव है, किसी वास्तविक संख्या का अवयव है, द्वारा परिभाषित फलन जिसमें f r से r की ओर ही अग्रसर है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ही परिभाषित फलन है। मापांक फलन कहलाता है x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए, ऋणोत्तर मतलब जो 0 नहीं है, जो एक ऋणोत्तर मान के लिए, ऋणोत्तर का मतलब जो धनात्मक है, ऋण नहीं है, f(x) x के बराबर होता है। f(x) किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। परंतु x के ऋण मानों के लिए, मतलब जब हम ऋण मान लेते हैं तो f(x) का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है, x के मान के ऋण के बराबर होता है। अर्थात f(x) बराबर यहाँ पे x, जहाँ पे मतलब f(x) का मान x कब होगा, जब x का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, और माइनस लगा के फिर जो भी मान होगा x का वो कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होता है। मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन, तो मापांक फलन के बारे में आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि f(x) बराबर x होता है, किस कंडीशन में होता है, जब x का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, और -x कब लेना है, जब x का मान 0 से छोटा होता है। जैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे हम कुछ मान लिख लेते हैं, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 और -4। अब इसका ग्राफ बनाना, तो मापांक फलन में आपको ध्यान रखना है कि f(x) बराबर होता है x कब, किस कंडीशन में होता है, जब x का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। -x कब होता है, जब x का मान 0 से कम होता है। जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं मापांक फलन का। ठीक है, तो जैसे हमने 1 लिया, x बराबर 1 लेते हैं तो f(x) का मान क्या मिलेगा, 1। ठीक है, जब x का मान 2 लेते हैं तो f(x) का मान क्या मिलेगा, 2। जब 3 लेते हैं तो
एफ एक्स का मान कितना मिलेगा 3, क्योंकि ये सारे मान 0 से बड़े हैं। अब यदि x का मान हम 0 से छोटा लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -1 ले लिया, x का मान क्या ले रहा है -1, तो जो एफ एक्स मिलेगा वो होता है -x, मतलब माइनस लगा के जो x का मान है कितना है -1, तो 1, मतलब -1 लेने पे क्या मिल रहा है 1। और यदि x का मान -2 लेते हैं, x बराबर क्या हो गया -2, तो एफ एक्स क्या होता है -x, मतलब एफ एक्स का मान मिलेगा हमको -2 यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस मतलब क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ऐसे ही -3 लेने पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यदि इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, मापांक फलन का। हाँ, मैंने 0 शो नहीं किया है, 0 लेने पे हमको 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से मापांक फलन का ग्राफ बनता है। आशा करता हूँ आपको मापांक फलन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। काफ़ी सारे फलन हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक हमारा बच्चा था महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स। देखो, जो महत्तम पूर्णांक फलन रहेगा वो इस तरह से शो होगा, एफ एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f जिसमें r टेंड्स टू r x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है। x से मतलब जो संख्या ली जा रही है या तो उससे कम होगा या उसी के बराबर, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। -1 कब होगा, यदि x का मान -1 और 0 के बीच का लेते हैं यदि हम, तो वहाँ पे महत्तम पूर्णांक क्या होगा, -1 होगा। पूर्णांक हमेशा कोई संख्या होती है वो दशमलव में नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो 0 और -1 के बीच का मान ले रहे हैं x का, तो वो महत्तम पूर्णांक हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ऐसे ही 0 और 1 के बीच में यदि x का मान लेते हैं तो महत्तम पूर्णांक 0 मिलेगा। यदि 1 और 2 के बीच में हम x का मान लेते हैं तो महत्तम पूर्णांक 1 मिलेगा। 2 और 3 के बीच में यदि x का मान लेते हैं तो महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा, 2। तो इस तरह से सारे मान हम निकाल लेते हैं। इसके आगे जो वास्तविक फलनों का बीजगणित है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है, कि 2 फलन हैं उनको कैसे जोड़ना होता है, कैसे घटाना होता है, कैसे गुणा करना होता है। क्योंकि जब आप ये सीख लेंगे तो उनका जोड़ना घटाना ये आपसे आने लगेगा, बनेगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।